हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष मैना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाला समय देश दुनिया के लिए कैसा जाता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर आज हम चिंतन करते हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात, 20 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष के राजा मंगलदेव अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, यानी कर्क राशि में जा रहे हैं, और वहां से शनि देव के साथ षडाष्टक योग का संबंध बनाएंगे। यानी मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा, और ये षडाष्टक योग किस तरह से अपना कार्य करेगा इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। मंगल देव की जो चाल रहेगी ना आने वाले समय में, वो मिथुन कर्क मिथुन कर्क मिथुन कर्क इस हिसाब से रहेगी। कभी मिथुन में चले जाएंगे, कभी कर्क में, यानी मंगल देव कहीं ना कहीं उथल पुथल होंगे। मंगल देव की चाल में कहने की एक उथल पुथलता आएगी। और जब मंगल देव कर्क राशि में जाएंगे, शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे, तो सबसे पहली घटना समाज में ये देखने को मिल सकती है कि समाज में दंगे नीच लोगों के द्वारा काफी हद तक बढ़ सकते हैं। पहली इवेंट। दूसरा इवेंट, समाज में विरोधाभास नीच लोगों के द्वारा काफी हद तक फैलाया जा सकता है। नंबर तीसरा, शासन प्रशासन वर्ग कहीं ना कहीं रूप से कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा, उनकी शक्ति में गिरावट आती हुई दिखाई देगी, और जो जनता का वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं तीव्र शक्ति में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कई सारे गृह युद्ध जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। प्रगति आपदाओं का काफी हद तक बोलबाला समाज में रह सकता है। कहीं जगह आर्मी कमजोर पड़ती हुई दिखाई देगी। कई जगह आर्मी का जो बल है, आर्मी की जो शक्ति है, वो काफी हद तक गिरती हुई दिखाई देगी, जिस करके स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल तक भी जा सकती है। कई जगह इंटरनेट सर्विस शटडाउन जैसी घटना भी देखने को मिल सकती है। और जब मंगल देव कमजोर होंगे तो शनि देव अपनी स्वराशि में होकर बली हो जाएंगे, यानी राजा को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जो तानाशाही सरकारें हैं वो अब जनता के सामने झुकना शुरू हो जाएगी। जनता की शक्ति इतनी बढ़ेगी कि जितनी भी तानाशाही ताकतें हैं उनको जनता के सामने झुकना पड़ेगा। जनता का प्रोटेस्ट, जनता का आक्रोश रूप सरकारों को झेलना पड़ सकता है, और जिस करके सरकारें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। इस टाइप की स्थिति देखने को मिल सकती है। कई जगह दैविक प्रकोप जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। कोई महामारी जैसी घटना भी सामने आ सकती है। कोई महामारी भी शुरू होती हुई दिखाई देगी, और ऐसी शुरू होगी कि एक साथ सबको प्रभावित करेगी, मास लेवल को प्रभावित करने वाली होगी, और तो और कहीं ना कहीं रूप से सबको एक दूसरे से आइसोलेट करती हुई दिखाई देगी। फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हम सबको देखने को मिल सकती है। परंतु इसको आते आते मार्च का महीना लग जाएगा, यानी मार्च के महीने में ये घटना स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकती है, अभी नहीं। यानी स्लो स्लो कर करके महामारी की शुरुआत होगी, और ऐसी शुरुआत होगी कि एक साथ मास लेवल को इफेक्ट करेगी, ग्लोबल लेवल को इफेक्ट करेगी। कई जगह वायुयान दुर्घटनाएं, विमान का क्लैश कर जाना, सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। जितने भी जो जलाशय हैं, जितनी भी जो समुंदर है, उसमें एक उफान आ सकता है, उसमें ज्वार बट या टाइड्स आ सकते हैं, और जितने भी जो समुंदर के अंदर दबे हुए वॉल्केनोस है वो इरप्ट हो सकते हैं, यानी वॉल्केनो इरप्शन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। पर वो जो वॉल्केनिक होंगे वो समुंदर के अंदर वाले, यानी जिसको हम एक्वेटिक वॉल्केनो कहते हैं, वो इरप्ट हो सकते हैं, वो विस्फोट हो सकते हैं। इस टाइप की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके कारण समुद्र में एक बहुत बड़ा उफान आ सकता है, एक बहुत बड़ी लहर या एक बहुत बड़ा ज्वार भाटा आ सकता है, जिसके कारण
कोई देश या कोई छोटा सा जो कॉन्टिनेंट है या जो छोटा सा कोई द्वीप है, टापू है, वो समुद्र में लीन हो सकता है। इस टाइप की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी वो शनिदेव पे जाएगी। शनिदेव पर जैसे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो शनि जो कि जनता का कारक है, तो जनता को शांत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जनता भड़केगी, जनता अपने अधिकारों की मांग करेगी, जिस करके सरकारों को भी उनके सामने कहने के नतमस्तक होना पड़ सकता है। कोई मास लेवल को भयानक और भयावह क्षति पहुंच सकती है इस दौरान में, यानी कहीं ना कहीं मास लेवल को, ग्लोबल लेवल को कहीं ना कहीं एक अकस्मात क्षति का सामना करना पड़ सकता है। एक ऐसी क्षति होगी जो 1-2 व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी, जो 100, 200 या 400, 500 मतलब मास लेवल को, जिसमें कलेक्शन ऑफ पीपल आते हैं, उसको प्रभावित करने वाली होगी। किसी जगह आर्थिक संकट जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। किसी जगह इकोनॉमिक क्राइसिस की भी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। किसी देश में या किसी प्रदेश में या किसी गांव में या किसी कस्बे में या किसी इलाके में अकस्मात रूप से आर्थिक संकट का दौर आरंभ होता हुआ दिखाई देगा। जितने भी जो घोटाले हैं जो कि इंटरनेशनल नेशनल कंपनियों में पाए जाते हैं वो बाहर आ सकते हैं इस दौरान में। यानी जितने भी जो नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है, जितनी भी जो फ्रॉडी कंपनीज है, वो उनके खुलासे हो सकते हैं इस दौरान में। मतलब साफ है, ऐसी कंपनियां जो फ्रॉडी हो, जो जनता के साथ धोखाधड़ी करती हो, उनके कांड या यूं कह लीजिए उनकी सच्चाई अब सामने आती हुई दिखाई देगी, जिस करके उन कंपनियों के खिलाफ भी जनता का एक आक्रोशित रूप देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर मंगल का कर्क राशि में जाना और मंगल की उथल पुथल चाल का होना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन व्यवस्था में अस्त व्यस्त की तरफ इशारा करता है और उथल पुथल की तरफ इशारा करता है। और तो और कहने की प्रगति, आपदाएं, दुर्घटनाएं, हिंसा, जनता का भड़क जाना या जनता के समूह का एक साथ खड़े होकर दुष्ट सरकारों के प्रति क्रांतिकारी मोर्चा खोलना और महामारी जैसी घटनाएं को अंजाम जरूर देगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अब क्या करना चाहिए? करना सिर्फ आपको इतना है कि शांत रहे, ठंडे दिमाग का प्रयोग करें और तो और कहीं ना कहीं रूप से छोटी छोटी बातों पे कभी भी आक्रोशित ना हो और गुस्से का जितना हो सके परित्याग कीजिए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा, टेक केयर।